भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव किया है। अब पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे हो गए हैं। ये खबर जैसे ही बाहर आई तो मिडिल क्लास को झटका लगा, लेकिन एक धरा ऐसा भी है जो इस इंतजार में था कि कब भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि जैसे ही कीमत बढ़ेंगी वो अपना नैरेटिव गढ़ना शुरू कर देंगे। और वो धरा है कांग्रेसी धरा। इन लोगों को ना फैक्ट्स दिखते हैं ना फिगर, बस ये दिखता है कि कैसे देशवासियों को सरकार के खिलाफ उकसाया जाए। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, इसका विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे और इसी वीडियो में हम कांग्रेसी इकोसिस्टम का भी पोस्टमार्टम करेंगे। आप सबको मालूम है कि 26 फरवरी 2026 से अमेरिका और ईरान के बीच गतिरोध चल रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ईरान ने बंद कर दिया है। ये डिबेटेबल इशू भी है, क्योंकि ईरान कहता है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को पूर्ण तरह से बंद नहीं किया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के रास्ते लगभग 30 से 40% कच्चे तेलों का आयात भारत में होता है और भारत 88% कच्चे तेलों का आयात करता है, जो इसका ओवरऑल डेटा कहता है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या भारत ने कोई दूसरा रास्ता नहीं अपनाया? तो 11 मार्च को ही सरकार ने यह कहा था कि करीब 70% तेलों का आयात हम दूसरे रूट से करने जा रहे हैं, और इसी वजह से फरवरी से लेकर 14 मई तक भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई उछाल नहीं आया। लेकिन युद्ध और गतिरोध वाली स्थिति के कारण वैश्विक तेल बाजार संकट में आ चुका है। लेकिन कांग्रेस के इकोसिस्टम ने सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव चलाया कि मोदी सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है, पेट्रोल डीजल के दामों पर हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया। आपके स्क्रीन के ऊपर राहुल गांधी के द्वारा किया गया ट्वीट आप देख पा रहे होंगे। लेकिन यही पार्टी फैक्ट्स और फिगर नहीं देखना चाहती है, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि वैश्विक स्तर पर मारामारी चल रही है। अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में मोदी सरकार ने देशवासियों के हितों की चिंता नहीं की है। ये डेटा ग्लोबल पेट्रोल प्राइस के द्वारा जारी किए गए हैं। जब ये मैं डेटा पढ़ रहा था तो पता चला कि भारत ने फरवरी 2026 के बाद पहली बार तेल कीमतों में बदलाव किया है, और ये बदलाव भी तब हुआ जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेलों की कीमतों में हद से ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। अब इस डेटा में रोचक बात यह है कि जहां म्यांमार, यूएई, यूएस, यूके, सिंगापुर जैसे देशों ने अपने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की, तो वहीं भारत में सिर्फ 3.2 और 3.4% का उछाल आया है। अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमत 414 पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा हो चुका है। वहीं श्रीलंका में पेट्रोल 410 और डीजल 392 श्रीलंकन करेंसी में है, और बांग्लादेश में पेट्रोल 140 बांग्लादेशी टाका और डीजल 115 बांग्लादेशी टाका है। वहीं नेपाल की बात करें तो पेट्रोल 217 और डीजल 225 नेपाली रुपए में है। अब तक आप इस वैश्विक हालात को समझ गए होंगे। अब आपको कांग्रेस के दोगलेपन को बताता हूं। हिमाचल प्रदेश में जो आर्थिक संकट आया हुआ है, तो सुक्खू सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी करने के लिए मार्च महीने में ही हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर संशोधित विधेयक 2026 पारित किया था, जिसके तहत 5 रुपए तक पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हो गई। सीएम सुक्खू साहब ने इस सेस लगाने के पीछे ऐसा लॉजिक दिया था कि जिसे सुनकर आपका माथा घूम जाएगा। सीएम साहब ने कहा कि इस सेस से जो कमाई होगी वो अनाथ विधवा कल्याण में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन किसी कांग्रेसी इकोसिस्टम ने यह नहीं कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए क्या पेट्रोल डीजल की ही कीमतों को बढ़ाना जायज है। किसी और भी तरीके से राजस्व को बढ़ाया जा सकता था। अब दूसरे दोगलेपन को देखते हैं। साल 2012 में सितंबर के महीने में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने देशवासियों को संबोधित करते हुए ये कहा था कि वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ रही है, इसलिए पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। क्या पैसे पेड़ पर लगते हैं? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या पीएम मोदी ने पिछले 3 महीनों में ऐसा कोई ऐलान किया है जिससे देशवासियों को
भिखारी वाली फीलिंग आई? क्या पीएम मोदी ने यह कहा कि पैसे पेड़ पे लगते हैं क्या? नहीं, पीएम ने सुझाव दिया कि कैसे इस वैश्विक संकट के दौरान हम मजबूती के साथ खड़े रह सकते हैं। लेकिन यह कांग्रेसी धड़ा इन सारी बातों को भूल जाता है। देखते रहिए DNI।